हेलो फ्रेंड्स, आपका एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो क्या आप सबने शाहबानू के केस के बारे में सुना है? ये एक ऐसा केस है जिसने इंडिया में विमेंस राइट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेक्युलरिज्म के बीच में एक डिबेट शुरू कर दी थी। तो आइए इस केस के बारे में जानते हैं। ये आप देख रहे हैं शाहबानू एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम फीमेल थी जिनकी शादी 1932 में अहमद खान से होती है, जो कि अपने पेशे से एक वकील थे। फिर 1975 में अहमद खान शाहबानू को अपने घर से निकाल देते हैं। अप्रैल 1978 में शाहबानू अहमद खान के अगेंस्ट सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का केस फाइल करती हैं, जिसके बाद 6 नवंबर 1978 में अहमद खान शाहबानू को तलाक दे देते हैं, ट्रिपल तलाक दे देते हैं। सेक्शन 125 हमारा कहता है कि जो भी फीमेल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है या जिसके पास गुजारा करने के लिए पैसा नहीं है, तो तब उसका हस्बैंड बाउंड है उसे मेंटेनेंस पे करने के लिए, एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। इस केस में क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है ना, वो शाहबानू के फेवर में जजमेंट पास कर देता है, लेकिन जब उनके हस्बैंड अपील फाइल करते हैं तब 1985 में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देते हैं कि मुस्लिम फीमेल के पास भी सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट है। ये एक हिस्टोरिक इवेंट था बिकॉज इट एम्पावर्ड द वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस बियॉन्ड इद्दत पीरियड। लेकिन इस डिसीजन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ जो मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप्स थे वो काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी एंग्री थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनके पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस था। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है और 1986 में पार्लियामेंट पास करती है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाइल्यूट कर देती है। इस एक्ट के हिसाब से जो डाइवोर्स मुस्लिम फीमेल है वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक। डैनियल लतीफी, जो कि शाहबानू के एडवोकेट थे, ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। कोर्ट ने 1986 के एक्ट को स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया, पर ये क्लियर कर दिया कि जो मुस्लिम हस्बैंड है उनकी मेंटेनेंस पे करने की लाइबिलिटी सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही कन्फाइंड नहीं है। तो इन शॉर्ट, हस्बैंड को इद्दत पीरियड के अंदर एक रीजनेबल अमाउंट देना होगा, एक लमसम अमाउंट देना होगा, जो उसकी वाइफ के फ्यूचर एक्सपेंसेस और उसकी डिग्निटी के लिए काफ़ी हो। तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में शाहबानू के केस को वापस से रिवाइव कर दिया, बिना रिलीजन के अगेंस्ट जाए हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।